नमस्कार, मैं हूं रिजवाना परवीन और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। I was pushed and assaulted this morning. At 6 o'clock they woke me up. They said I will not let you speak to the lawyers. Please tell the people of the country my life is under threat. My life is under threat. I am not being allowed. My life is under threat. I am not being allowed to speak to my lawyers. I was pushed and assaulted this morning. My lawyer, I was assaulted in jail. I was assaulted in jail. When I wanted to speak to the lawyer, तब मुझे मारा गया. जब मैंने बोला लॉयर से बात करूंगा, सुबह मुझे लाना चाहते थे. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि अर्नब गोस्वामी भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अर्नब को वकीलों से बात करने नहीं दिया जा रहा है और अर्नब ने भी खुद तलोजा जेल जाते हुए कहा कि उन्होंने वकीलों से बात करने की कोशिश की मगर नहीं करने दिया गया। ना ही मिलने दिया गया। आपको ये जानकारी दे दें कि कोरोना महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, ना ही किसी परिवार से और ना ही वकीलों से। ऐसे में हमने तलोजा जेल जाने वाले एक वकील से बात की जो बंदियों से हमेशा बात करने के लिए तलोजा जेल जाते हैं। जाने माने वकील अभिषेक मोरे इन विषय पर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। गेट छोड़ के रहो, पीछे जाओ, पीछे जाओ। अभिषेक मोरे जी, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर। अभिषेक मोरे जी, ये बात बताइए कि अर्नब गोस्वामी को आखिर वकीलों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? नॉर्मली ऐसा कि अभी आपको मालूम है कि अभी कोविड चालू है, अभी तक पूरा जो लॉकडाउन अभी तक पूरा ओपन हुआ नहीं है। तो लॉकडाउन की वजह से आई थिंक मार्च महीने से जैसे लॉकडाउन जो हुआ है, तो मार्च महीने से लेके अभी तक कोई भी एडवोकेट को अभी मिलने के लिए अलाउ नहीं करते, ये कोविड की वजह से। नॉर्मली अगर ये जैसे लॉकडाउन नहीं रहता है या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में एडवोकेट को वहां पे मिलने के लिए अलाउ करता है एज पर जेल मैनुअल। एडवोकेट चाहे तो वहां पे पहले जेल में जाके उनका जो भी फॉर्मेलिटीज है उनके जैसे, और एडवोकेट का जैसे अपने बार काउंसिल का आईडी, फिर जैसे उनको एक कवरिंग लेटर अलॉन्ग विथ साइन वकालतनामा, जो भी उनको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाह रहे थे वो डॉक्यूमेंट जैसे आपने वहां पे दिए तो उसके बाद आपको वहां पे मुलाकात वहां पे लीगली मिलती। तब वजह से जैसे नॉर्मल जैसे रूटीन अगर होता है तो जैसे कोई भी एडवोकेट को मिलने का है अपने क्लाइंट से कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो तलोजा में वहां पे एक बाहर उनका सिस्टम रखा हुआ है जो मुलाकात के लिए रहते हैं, स्पेशली ऑनली फॉर द मुलाकात। तो आपको मॉर्निंग में आई थिंक 8:30 को वहां पे जाके आपका नाम रजिस्टर करना पड़ता है उनके रजिस्टर में। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे एडवोकेट का लेटर है पे आपको कवर लेटर देना पड़ता है कि मुझे क्लाइंट को मुझे मिलने का तो परमिशन दो। फिर वहां पे उनको वकालतनामा लगता है जो साइन किया हुआ अपने पास वो, और आईडी का जेरॉक्स। जैसे आपने वहां पे 8:30 टू आई थिंक 9 o'clock तक वो आपको जाके आप रजिस्टर करने का रहता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 9:30 और 10 o'clock को मुलाकात चालू होते हैं। मुलाकात का प्रोसेस भी वहां पे ऐसा है कि इन पर्सन मुलाकात फेस टू फेस होता है, वहां पे होता नहीं है क्योंकि सेंटर में बीच में वहां पे मिरर रहते हैं। अंदर की साइड में प्रिजनर
आउटसाइड एडवोकेट बीच में मेरा होता है और टेली कम्युनिकेशन के बेसिस पे वहां पर मुलाकात होती है। मोदी जी ये बताएं कि जेल मैनुअल क्या होता है और किस तरह से वकील अपने कैदियों से मिल सकते हैं। पहले एक जैसे लॉकडाउन जैसे पहले हुआ था मार्च में, तब ये टोटली बंद था, बट जैसे अभी अनलॉकिंग गवर्नमेंट ने जैसे शुरू किया गया है तब से लेकर आज तक अभी प्रोसीजर वहां पे ऐसे कि अगर आपका कोई भी प्रिजनर अंदर रहेगा आपका क्राइम, तो उसको मिलने के लिए आपको तलोजा में, तो तलोजा जेल का वहां पे एक वेबसाइट है visitaloja.com समथिंग ऐसे है, तो वहां पे जाके आपको उनको एक लेटर भेजना पड़ता है, कवर लेटर रिक्वेस्ट कि मुझे मेरे इनमेट मुलाकात मुझे करने का वकील इंस्ट्रक्शन फॉर सर्विस जो भी है वो करने के बाद में उसमें आपका जो बार काउंसिल का आई कार्ड जो है आईडी एडवोकेट का, वो आईडी आपको स्कैन करके भेजना पड़ता है अलॉन्ग विथ साइन वकालतनामा। या आप जैसे होता आपने भेज दिया तो और नीचे आपका पूरा नाम और आपका एडवोकेट का नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑन द बेसिस वही नंबर पे वहां से ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको जेल से लैंडलाइन नंबर से वहां पे आपके मोबाइल पे जो आपने रजिस्टर दिया है वो नंबर पे वो फोन आता है। एज पर लॉ मैनुअल में सिर्फ ऐसा कहाँ पे लिखा नहीं है कि कितनी मिनट तक आप बात कर सकते हैं, बट नॉर्मली वहां पे जेल अथॉरिटी 10 मिनट से लेके 20-25 मिनट का वो अलाउ करते हैं कॉम्प्लिकेशन या ऐसे अगर वो रिक्वेस्ट किया तो। नॉर्मली अभी वहां पे इसका क्या है कि टोटली लॉकडाउन की वजह से पूरी मुलाकात बंद है, जो पहले फैमिली की मुलाकात विदिन 1 वीक की जो मिलती थी वो भी सब बंद है। तो अभी एडवोकेट को मुलाकात देने के लिए 10 मिनट नॉर्मली 10 to 15 मिनट अभी मुलाकात चालू करनी चाहिए, क्योंकि सर अभी ऐसा है कि फैमिली मेंबर्स भी बहुत दिन अभी 6 महीने हो गए सर कोविड की वजह से ना अपने किसी रिलेटिव जो अंदर है अभी उनको ना तो उनका बातचीत हो पा रहा है, ना तो कुछ मतलब जैसे उनके हेल्थ के इश्यू रहते कुछ ना कुछ। नॉर्मली मतलब जैसे आप कोई भी आरोपी का रिलेटिव अगर मिलने के लिए जाता है वहां पे तो ही रिलेटिव अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छी तरह से समझा सकते हैं मुझे क्या हेल्थ इश्यू क्या है क्या नहीं करके। तो ये तकलीफ है अभी, ये भी जेल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट ने भी अभी इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी कोरोना का जो है सब प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, एज पर प्रिकॉशंस अभी हम लोग सब जगह भी हो रहे हैं, तो वही प्रिकॉशंस मायने में रखते हुए अभी उन्हें चालू करना चाहिए। सर ऐसे मतलब वो वॉल रहते हैं वहां पे और वॉल के बीच में वहां पे उन्होंने मिरर फिट किया हुआ है। तो पहले वहां पे एक्चुअली मिरर में था बहुत सारे प्रिजन्स में वो इम्प्रूवमेंट किया है वहां पे, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें होती थी, तो अभी मिरर फिट होने के बाद में वहां पे टेलीफोन पे बात करने के लिए मिलता है। सर अभी ऐसे है कि मोदी जी एक बात सामने आ रही है कि जेल असुरक्षित है। अर्नब के मामले में जेल सुरक्षित है या असुरक्षित है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सर सुरक्षित ही है, हर जेल सुरक्षित है सर, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक जेल सुरक्षित है, क्योंकि जैसे हाईलाइटेड मैटर रहता है कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं, सबके लिए सब इक्वली है, सब लोगों के लिए समानता वहां पे है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा का इंतजाम तो नॉर्मली जैसे अपने यहाँ पे जेल में रहते वही सब नॉर्मली है। स्पेसिफिकली ऐसे बोलेंगे तो मतलब जैसे अभी अंडा सेल ये भी है जिसको मतलब जैसे जान को खतरा है या किसी से भी कुछ होने की संभावना है, तो प्रिकॉशन अंदर से बहुत तरीके से लेते हैं वहां पे जेल अथॉरिटी भी। तो अभी जैसे अंडा सेल है स्पेशल रखने के लिए, तो नॉर्मली तो हर जैसे जेल में वही वहां पे भी ऐसे कुछ स्पेशल कुछ नहीं सब। वकील साहब एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है कि वकीलों की मुलाकात या पारिवारिक मुलाकात कब तक शुरू हो जाएगी? जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन सब जहां से बाहर निकला तो बोला था कि 1 नवंबर से चालू हो जाएगा, बट अभी फिर से ये अनलॉकिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी 30 नवंबर तक तो चांसेस नहीं लग रहे कि अभी नॉर्मली जैसे पहले था वैसे मुलाकात नहीं होगा, बट हमारी यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से और जेल अथॉरिटी से भी कि एटलीस्ट एडवोकेट की मुलाकात कम से कम चालू की जाए, क्योंकि क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अपन एज एडवोकेट अपन कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट, उनसे डिस्कस करने के बाद में ही कर सकते हैं सर। और नॉर्मली फोन पे जो बात होती है वहां पे तो भी सर अभी जहां तक मैंने जो मेरे क्लाइंट से बात किया नॉर्मली इश्यू सर वहां पे ऐसे है कि वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे बट स्पीकर पे बात कर रहे सर, तो ये सही नहीं है, सब स्पीकर पे बात करना सही नहीं। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें रहती हैं जो एडवोकेट से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो स्पीकर पे बात नहीं कर सकते सर। तो ये कल वहां पे थोड़ा सा इश्यू लग है,
बट अभी इस पे भी जेल अथॉरिटी थोड़ा ध्यान दीजिए तो सर सुरक्षित ही है, हर जेल सुरक्षित है सर, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक दिन सुरक्षित है, क्योंकि जैसे हाईलाइटेड मैटर रहता है कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए सब इक्वली है, सब लोगों के लिए समानता वहां पे है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हर एक जेल सुरक्षित है। और तलोजा देखा जाए, तलोजा सर आपको मालूम, मे भी आपने भी गूगल पे देखा, तलोजा अपनी मुंबई में जैसे नई मुंबई के बहुत बड़ा सर आपने जेल है, वहाँ पे कैपेसिटी भी ज्यादा है, वहाँ पे नॉर्मली आपको तो मालूम है सर जेल की कैपेसिटी कितनी रहती है इनमेट्स की, और वहाँ पे कितनी इनमेट्स अंदर रहते हैं, एटलीस्ट वैसे सिचुएशन तो तलोजा में नहीं है सर। थैंक यू सर। अभिषेक मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्याय टीवी से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई के जाने माने वकील अभिषेक मौर्य जी, जिन्होंने तलोजा जेल और वकील मुलाकात से संबंधित कुछ जानकारियां दी। आपने ये सुना होगा कि तलोजा जेल में वकील से कैदियों की मुलाकात आमने सामने नहीं होती, सामने शीशा लगा होता है और बातें टेलीफोन पर होती हैं। आम जनता को ये मालूम नहीं है, इसलिए अर्णब गोस्वामी को भी शीशे के आर पार से ही टेलीफोन पर वकीलों से बात करना होगा, या अगर जेलर चाहे तो उचित नियम के द्वारा वकील से फोन पर बात करवा सकता है। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।